आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, मैं हूँ ज़मीर रज़वी। ख़बरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए नज़र डालते हैं आज की अहम ख़बरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले। अवाम की लापरवाहियों के सबब एक बार फिर कोरोना वायरस नामी वबा पसारने लगी है पांव, कहा रियासती नायब वजीर आला अजीत पवार ने। महाविकास आघाड़ी शुरू करेगी मुख्तलिफ मकामात पर नए मेडिकल कॉलेजेस। तिब्बी तालीम के बजट में किया जाएगा इजाफा। मेडिकल कॉलेज में मुनक़िदा प्रोग्राम से रियासती वजीर तिब्बी तालीम अमित देशमुख का खिताब। ताल्लुका फुलंबरी के पाल नामी मकाम पर बनाए जा रहे क्रिकेट स्टेडियम का नायब वजीर आला के हाथों शानदार इफ्तिताह। देही खिलाड़ियों को कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में अपने जौहर दिखाने का मिलेगा मौका। और 11 महीने बाद शहर और अतराफ के कॉलेज आज से हुए दोबारा शुरू। तलबा में खुशी की लहर। स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ तंजीमों ने मनाया जश्न। कोरोना वायरस नामी वबा एक बार फिर सर उठाने लगी है, मगर अवाम इस मामले में संजीदा दिखाई नहीं देते, जिसके संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार नायब वजीर आला और वजीर मालियात अजीत पवार ने आज औरंगाबाद में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। परंतु मला एका गोष्टीचं आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून सगळ्या महाराष्ट्रातल्या जनतेला त्या ठिकाणी आव्हान करायचंय की 25 ते 31 जानेवारी, 1 ते 7 फेब्रुवारी आणि 8 ते 14 फेब्रुवारी कोरोनाच्या बद्दल मी आज सकाळी एका विमानतळावरून उतरल्यानंतर एका कार्यक्रमाच्या करता फुलंब्रीला गेलो होतो. जाताना बघितलं ग्रामस्थ नागरिक मास्क वापरायचा अजिबात विचार करत नाही. हे अतिशय घातक आहे. हे आपल्याला त्याची जबरदस्त किंमत मोजावी लागेल अशी परिस्थिती आहे. सिरियसली घेतलं पाहिजे. त्याचं कारण असं झालंय की नाशिकला जानेवारी एंडला 839 कोविड केसेस मिळाल्या. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात 1268 झाल्या आणि दुसऱ्या आठवड्यात जो काल 14 तारीख संपली त्याच्यामध्ये 1463 केसेस मिळाल्या. ही वाढ आपल्याला फार गंभीरतेने विचार करायला लावणारी वाढ आहे. लाईटली अजिबात कुणी घेता कामा नये. औरंगाबाद मध्ये 224 जानेवारी एंडला होते. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात 259 झाले आणि ह्या आठवड्यात कालच्या 427 झाले. अमरावतीला 677 जानेवारी एंड पहिला आठवडा फेब्रुवारीचा 1048 आणि दुसरा आठवडा 2420, म्हणजे आठवड्यात दुप्पट होत आहे. मी आज विभागीय आयुक्तांना सांगितलं, कलेक्टरांना सांगितलं, आमच्या अनेक पालकमंत्र्यांना सांगितलं, आमच्या खासदार आमदारांना पण विनंती केली की बाबांनो हे फार काळजीचं आहे. कारण आपण बघितलं जगामध्ये वेगवेगळ्या अमेरिका असेल, युरोप असेल, इंग्लंड असेल, इतर दुसरी लाट आल्यानंतर त्यांना लॉकडाऊन करावं लागलं आणि आपल्यातले अनेक जण त्याच्यातलं त्यांना गंभीरताच राहिलेली नाहीये. अकोल्याला 258 केसेस जानेवारी एंडला होत्या, नंतर 267 झाल्या आणि कालच्या आठवड्यात 518 केसेस झाले. नागपूरला 1851, दुसऱ्या आठवड्यात मात्र फेब्रुवारीच्या 1805, पण कालच्या आठवड्यात 2628 केसेस झाले. वर्ध्याला पण पहिल्या जानेवारी एंडला 226 272 पहिल्या आठवड्यात आणि दुसऱ्या आठवड्यात 466. अशा प्रकारची साधारण ही परिस्थिती आहे. आपल्या औरंगाबादचे पण मी 224 259 427 सांगितलं. एकंदरीत जानेवारी एंडला 17,293 केसेस कोविडच्या मिळाल्या. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यात 17,672 मिळाल्या
आणि आता या कालच्या आठवड्यात 14 तारखेपर्यंत 20,211 त्या ठिकाणी केसेस मिळाल्या. हे खरोखरीच खूप काळजीचं आहे. हा इथला जिल्हा वार्षिक योजना हे सर्वसाधारण आहे, हे सगळ्या घटकाला आहे. आता ह्याच्या व्यतिरिक्त सामाजिक न्याय विभागाचा जो निधी येईल तो आपले धनंजय मुंडे साहेब तो त्या जिल्ह्याला पॉप्युलेशन प्रमाणे देतील आणि केसी पाडवी साहेब हे आदिवासी विभागाकडनं तिथल्या पॉप्युलेशनचा विचार करून तो निधी देतील. पण मला जी माहिती मिळाली ती त्या भागाला गेल्या वर्षी प्रमाणेच देण्याचा त्यांचा विचार आहे. आता अल्पसंख्याक समाजाच्या बाबतीमध्ये आम्ही जो अर्थसंकल्प सादर करू त्यामध्ये हा विभाग नवाब मलिक साहेबांच्याकडे आहे, त्यांना तो निधी मिळेल आणि मग नवाब मलिक साहेब तो निधी त्या घटकाला म्हणजे अल्पसंख्याक मध्ये मोडणाऱ्या घटकाला त्या ठिकाणी देतील. हा इथला जिल्हा वार्षिक योजना हे सर्वसाधारण आहे, हे सगळ्या घटकाला आहे. आता ह्याच्या व्यतिरिक्त सामाजिक न्याय विभागाचा जो निधी येईल तो आपले धनंजय मुंडे साहेब तो त्या जिल्ह्याला पॉप्युलेशन प्रमाणे देतील आणि केसी पाडवी साहेब हे आदिवासी विभागाकडनं तिथल्या पॉप्युलेशनचा विचार करून तो निधी देतील. पण मला जी माहिती मिळाली ती त्या भागाला गेल्या वर्षी प्रमाणेच देण्याचा त्यांचा विचार आहे. आता अल्पसंख्याक समाजाच्या बाबतीमध्ये आम्ही जो अर्थसंकल्प सादर करू त्यामध्ये हा विभाग नवाब मलिक साहेबांच्याकडे आहे, त्यांना तो निधी मिळेल आणि मग नवाब मलिक साहेब तो निधी त्या घटकाला म्हणजे अल्पसंख्याक मध्ये मोडणाऱ्या घटकाला त्या ठिकाणी देतील. मरकजी हुकूमत ने अपने सालाना बजट में तिब्बी सहूलतों के लिए रकम में इजाफा किया है. रियासत महाराष्ट्र में भी तिब्बी सहूलतों के लिए बजट में इजाफे की ज़रूरत है, जिसके लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं. ये बात तिब्बी तालीम के रियासती वज़ीर अमित देशमुख ने कही. अमित देशमुख गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में नस्ब की गई जदीद MRI मशीन की इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब थे. इस मौके पर मेहमानों के हाथों कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए गिरां कदर खिदमत अंजाम देने वाले मेडिकल ऑफिसर्स और हेल्थ वर्कर्स में कोरोना वॉरियर के सर्टिफिकेट तकसीम किए गए और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया. वाज़ेह रहे कि मई 2018 में शिरडी मंदिर ट्रस्ट ने घाटी दवाखाने में मरीजों के लिए नई MRI मशीन खरीदने की गरज से रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को 15 करोड़ रुपयों की माली इमदाद फराहम की थी, जिसके ज़रिए यहाँ जदीद टेस्ला MRI मशीन मंगवाई गई, जिसका इफ्तिताह आज रियासती वज़ीर बराए मेडिकल एजुकेशन अमित देशमुख के हाथों किया गया. इस मौके पर औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई, MP इम्तियाज़ जलील, MLA धीरज देशमुख, MLC अंबादास दानवे, रुकन असेंबली अतुल सावे, साबिक MP चंद्रकांत खैरे, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले, डॉक्टर कल्याण काड़े, प्रकाश मुगदिया, डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर, डॉक्टर वर्षा रोटे और दीगर मौजूद थे. फुलंब्री ताल्लुक़े के पाल में तामीर किए गए क्रिकेट स्टेडियम का आज नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने इफ्तिताह किया. ये मराठवाड़ा के देही इलाके में तामीर किया गया पहला क्रिकेट स्टेडियम है और इस स्टेडियम में डे नाइट मैच खेलने का भी इंतज़ाम है. फुलंब्री ताल्लुक़े के पाल में गिरजा नदी के किनारे खेत में एक अजीम शान स्टेडियम तामीर किया गया है. इसका इफ्तिताह आज महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार के हाथों किया गया. सभी सहूलियात से आरास्ता इस जदीद स्टेडियम में डे नाइट क्रिकेट मुकाबलों के इनेकाद का भी इंतज़ाम है. वाज़ेह रहे कि ये मराठवाड़ा का पहला देही स्टेडियम है. स्टेडियम को हनुमंतराव सदाशिव जाधव स्टेडियम का नाम दिया गया है और इसकी तामीर पर 80 लाख रुपये खर्च हुए हैं. इफ्तिताही तकरीब में मराठवाड़ा ग्रेजुएट हल्का असम्बली के रुकन सतीश चौहान, टीचर्स हल्का असम्बली के रुकन विक्रम काले, साबिक रुकन असम्बली कैलाश पाटिल के अलावा औरंगाबाद ज़िला क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी सचिन मुड़े भी मौजूद थे. इस मौके पर पाल की नौमुंतखबा सरपंच जया अमोल जाधव और नायब सरपंच ज्ञानेश्वर जाधव ने जाधव ख़ानदान की जानिब से नायब वज़ीर आला का इस्तकबाल किया. तकरीब के दौरान नायब वज़ीर आला से कुछ मुतालबे भी किए गए, जिनमें देवगिरी इमदाद बाहमी शक्कर कारखाना दोबारा शुरू करने, गाँव में ड्रेनेज लाइन डलवाने और सड़कों की तामीर जैसे दीगर मुतालबात शामिल हैं. अपने खिताब के दौरान अजीत पवार ने इन मुतालबात पर गौर करने का तयक़ुन दिया. साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस से मोहतात रहने और गफलत न बरतने की तलकीन भी की.
तकरीब में फुलंब्री तालुक़े की सियासी शख्सियात, कारकुनों और आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सतीशरावांनी मला बऱ्याचदा सांगितलेलं होतं की दादा, संदीप जाधव शेतकरी कुटुंबातला मुलगा, त्याचे वडील हे स्वतः शेतकरी, त्याच्यामध्ये त्यांना 3 मुलं, संदीप सगळ्यात धाकटा, पहिली दोन्ही भावंड संदीपचे त्या ठिकाणी काही व्यवसाय करतायत, पण संदीपला पहिल्यापासून क्रिकेटची आवड, वडिलांची 20 एकर जमीन, त्याच्यातले जवळपास 4.25 एकर जमिनीमध्ये हे ग्राउंड त्यांनी केलेलं आहे, 6 त्याच्यामध्ये पिचेस ज्याला आपण म्हणतो विकेट, त्या विकेट केलेल्या आहेत आणि जेवढं चांगलं करता येईल तेवढं चांगलं करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलाय। मी 2 जर टीम आल्या तर एका टीमचे 11-12 खेळाडू एका ठिकाणी राहू शकतात, त्यांना संडास बाथरूम पलीकडे दुसरे 12 खेळाडू राहू शकतात, अशी व्यवस्था त्यांनी त्या ठिकाणी केलेली आहे। क्रिकेट हा देशातला सगळ्यात लोकप्रिय अशा प्रकारचा खेळ आहे। ग्रामीण भागातल्या जनतेला त्याच्याबद्दल इतकं आकर्षण नसतं, परंतु शहरी भागामध्ये निम शहरी जी गावं आहेत, शहर आहेत, त्याच्यामध्ये ह्याला खूप आकर्षण असतं आणि हे त्यांनी ग्राउंड केल्यानंतर त्याच्या उद्घाटनाला माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी यावं ही त्याची इच्छा। त्याच्यामुळे आज सकाळी सकाळी आम्ही आणि सगळेजण त्याच्या विनंतीला मान देऊन सगळे इथं आलो। आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिला त्याबद्दल आपल्यालाही धन्यवाद देतो। पिछले 11 महीनों से बंद कॉलेजेस आज से दोबारा शुरू हो गए। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने कॉलेज आने वाले तलबा और प्रोफेसरों का ढोल ताशों की गूंज में आतिशबाजी करते हुए इस्तकबाल किया। कोरोना वायरस और उसके बाद लगे लॉकडाउन की वजह से पिछले 11 महीनों से कॉलेजेस बंद थे। इस दौरान दर्स व तदरीस का अमल ऑनलाइन तरीके से जारी था। दूसरी जानिब कई तलबा तंजीमें भी कॉलेजों को दोबारा शुरू करने का मुतालिबा कर रही थीं। बिलाखिर 11 महीनों से बंद कॉलेजेस आज दोबारा खोल दिए गए। इस मौके पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के दाखिली दरवाजे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की जानिब से तलबा का इस्तकबाल किया गया। तंजीम की प्रदेश सहमंत्री अंकिता पवार की क़यादत में कारकुनों ने ढोल ताशों के दरमियान तलबा और प्रोफेसरों का इस्तकबाल किया। इस दौरान आतिशबाजी की गई और शक्कर खिलाकर तलबा का मुंह मीठा किया गया। अंकिता पवार ने कहा कि आज का दिन तारीख़ी है और इसे सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि यूनिवर्सिटी में बंद पड़े हॉस्टल और कैंटीन भी फ़ौरन शुरू किए जाएं ताकि तलबा को आसानी हो। इस मौके पर तलबा ने भी कॉलेजों में फीते काट कर कॉलेजों को दोबारा खोले जाने के फ़ैसले का खैर मकदम किया। इस दौरान नितिन कोठारी और ABVP के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। संत सेवालाल महाराज की जयंती आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। इस मौके पर उनकी तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए उनकी तालीमात को याद किया गया। संत सेवालाल महाराज की जयंती के ज़िमन में एक तकरीब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में रखी गई, जहां एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नेमाने ने संत सेवालाल महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात और ख़िदमात को याद किया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के PRO अहमद तौसीफ, रवि खरात और सिक्योरिटी ऑफिसर जाधव के अलावा दीगर अफसरान व मुलाजिमीन भी मौजूद थे। शहरियान और म्यूनिसिपल मुलाजिमीन के लिए एक खुशखबरी। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टाफिंग पैटर्न को रियासती हुकूमत ने मंजूरी दे दी है और इस बारे में सरकारी हुक्मनामा 15 फरवरी को जारी कर दिया गया है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आभा कला मंच के फनकार गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर अवामी बेदारी पैदा कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हुकूमत और इंतज़ामिया की मदद हो रही है। नाजरीन, गुज़िश्ता 11 माह से कोरोना वायरस नामी वबा पूरी दुनिया में कहर बर्पा किए हुए है। गो के इन दिनों इस वबा का जोर टूटा है, मगर ख़तरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इस मर्ज से बचाव के लिए वैक्सीन भी ईजाद की जा चुकी हैं और टीका अंदोज़ी की मुहिम भी जारी है। इसके बावजूद एक बार फिर इस मर्ज में मुब्तला मरीज़ों की तादाद में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होने लगा है। लिहाजा कोरोना वायरस नामी वबा की रोकथाम के लिए जहां हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहीं रीजनल आउटरीच ब्यूरो, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ फ़नकार अपने फ़न के ज़रिए आवाम में बेदारी पैदा कर रहे हैं।
अभा कला मंच भी इन NGOs में शामिल है और इसके फनकार महल्ला महल्ला गली गली घूमकर चौराहों पर लोक कला के जरिए शहरियान को कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल करने की अपील कर रहे हैं। ये मेरी आभा कला मंच ये संस्था है जो रीजनल आउटरीच ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार से संलग्न है। तो ये केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट है ये कि लोगों में जन जागृति की जाए कोविड और आत्मनिर्भर भारत। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कोविड के बारे में सरकार जानकारी देने में बहुत ही आगे है, लेकिन फिर भी हम लोग उसका पालन नहीं कर रहे। जो छोटी छोटी बातें हैं जैसा सैनिटाइजेशन हो या चेहरे पे मास्क लगाना हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो, तो हम इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अभी हमारे समाज के लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कोरोना यहाँ से ख़त्म हो गया है। तो ये लोगों में जागृति होना चाहिए कि भाई अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम आपसे विनती करते हैं कि कृपया ये जो त्रिसूत्री है सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पालन करो। और अभी जो वैक्सीन आ रही है जो हमारे देश के शास्त्रज्ञ लोगों ने जो बनाई है, तो हर एक इंसान को चाहिए कि वो वैक्सीन लगा ले जब भी अपना नंबर आएगा। जैसे कि मैंने बताया कि अभी 4 टप्पे में जो होने वाले वैक्सीन होने वाला अपना नंबर आएगा, सरकार हमको एक संदेश भेजेगी। उस संदेश प्राप्त होते ही हमें जो जगह बताई जाएगी वहाँ पर जाके हमें वैक्सीन लेना है और अपने देश को, अपने फैमिली को सुरक्षित करना है। थैंक यू। फुलंब्री तालुका के पीर बावड़ा में सुपर ट्रेनिंग कंप्यूटर सेंटर का इफ्तिताह किया गया। ये इफ्तिताह शोबे तामीरात के सभापति बलांडे के हाथों अमल में आया। दौरे जदीद को कंप्यूटर का दौर भी कहा जाता है। इस दौर में हर तालिब इल्म और अहले इल्म को कंप्यूटर का इल्म भी लाजिम माना जाने लगा है। इसी ज़रूरत के पेश नज़र ताल्लुक़ा फुलंब्री के मज़ाफ़ात पीर बावड़ा में सुपर कंप्यूटर ट्रेनिंग के नाम से एक ट्रेनिंग सेंटर का आगाज़ किया गया है। इस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह मालिया व तामीरात के सभापति किशोर बलांडे के हाथों अमल में आया। इस मौके पर ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद के शोबे की चेयरपर्सन अनुराधा ताई चौहान की खुसूसी मौजूदगी थी। उन्होंने रहनुमाई करते हुए फरमाया कि कंप्यूटर अब वक्त की ज़रूरत बन गया है और हर एक को इस टेक्नोलॉजी का वाकिफ़ कार होना ही चाहिए। जबकि किशोर बलांडे ने तयक़ुन दिलवाया कि ज़िला परिषद की जानिब से लड़कियों की मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए इमदाद फराहम की जाएगी। इस इफ्तिताही इजलास में साबिक़ रुकन ज़िला परिषद भास्कर पाटिल गाड़ेकर, साबिक़ चेयरमैन डॉक्टर सारंग गाड़ेकर, सरपंच लीलाबाई काड़े, साबिक़ चेयरमैन कचरू गाड़ेकर, काकाजी लाहाने व दीगर नामवर शख्सियात मौजूद थीं। जंगली जानवरों के हमले में अपनी 7 बकरियां गंवा चुकी मुअम्मर खातून की मदद के लिए नौजवानों ने काबिल सताइश काम किया है। इन नौजवानों ने सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल करते हुए रकम जमा की है। नाजरीन, सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल को दौर जदीद का एक भयानक फितना कहा जा रहा है, क्योंकि अक्सर इसका इस्तेमाल गलत कारियों, झूठ और फ़रेब व धोखादही और बदअखलाक़ी ही के लिए जारी है। लेकिन जिस तरह सिक्के के दो रुख होते हैं, इसी तरह सोशल मीडिया भी अपनी मुस्बत और फ़ायदेमंद सिफ़ात भी रखता है। इसी मुस्बत इस्तेमाल के ज़रिए ताल्लुक़ा फुलंब्री के पाल के नौजवानों ने 17,000 रुपयों की माली मदद जमा की और पाल की एक आफतज़दा खातून की मदद की। पाल की इस बुज़ुर्ग खातून के साथ पिछले माह 15 जनवरी को एक अनहोनी पेश आई थी, जिसमें बाड़े में बंधी इसकी 7 बकरियां किसी जंगली जानवर के हमले से फौत हो गई थीं और इस तरह ये औरत बर्बाद होकर माली तौर पर बेसहारा हो गई थी। बकरियों की मालियत कमोबेश 2 लाख रुपये बताई गई है। नौजवानों के इस कार्य नेक पर मज़कूरा बुज़ुर्ग खातून समेत गाँव के मुअम्मर अफराद इन्हें दुआएं दे रहे हैं और इनकी सताइश की जा रही है। ख़वातीन को मुस्तहकम बनाने और उनकी तैयार करदा मसनूआत को बाज़ार फराहम करने के मकसद से हलाई मेमन जमात की जानिब से 17 फरवरी को अमानुल्लाह मोतीवाला फंक्शन हॉल में फ़न एंड फूड मेले का एहतमाम किया गया है। ये इत्तला तंजीम की रुकन मशीला नबीवाला ने MCN को दी। वाज़ेह रहे कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना चलने लगी हैं और घर गृहस्थी संभालते हुए दीगर पेशा वाराना कोर्सेज़, फैशन डिज़ाइनिंग और होम साइंस में महारत हासिल करके अपने ख़ानदान की किफ़ालत में हाथ बटाने लगी हैं।
मगर इनके हाथों तैयार करदा अशिया की वो मार्केटिंग नहीं कर पाती, लिहाजा इन्हें मार्केट फराहम करवाने की गरज से वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन और हलाई मेमन जमात के इश्तराक से आइंदा 17 फरवरी बरोज़ बुध को सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक अमानुल्लाह मोतीवाला फंक्शन हॉल में फ़न एंड फूड मेले का एहतमाम किया गया है। लिहाजा इस मेले में अपने स्टॉल्स लगाने के ख्वाहिशमंद ख़वातीन और दोशीज़ाएँ इन नंबरात पर राब्ता क़ायम कर सकती हैं। मोबाइल नंबर कुछ इस तरह हैं: सना ताजानी 7350939111, मिसेज़ एफ नमकवाला 7020000349, रुखसाना जीतपुरवाला 9226143342, अमरीन बानो सलवानिया 9028179666 और मोतीवाला फंक्शन हॉल 9890803786। 17 को जो हमारा फन फेयर है उसमें मैं चाहती हूँ कि सब हमारी तमाम बहनें आइए अपने बच्चों के साथ। और इस कोविड का जो हमने सबने बहुत बुरा टाइम देखा है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की फजल से हमारी रूटीन लाइफ वापस रेगुलर हो रही है। तो इसलिए हम हमारी मेमन कम्युनिटी में एक अपने सब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और हमारे सब बहनों के लिए एक फन फेयर का अनाउंसमेंट किया है। तो मैं चाहती हूँ आप सब आइए और इस चीज़ों का मज़ा लीजिए। और इसमें बहुत चीज़ें रखी गई है, स्टॉल बुकिंग और काफ़ी चीज़ें हैं। ये हमारे ऑफिस से आपको सब इंक्वायरी देंगे। और हम एक अपनी बहनों के लिए एक मैगजीन भी बना रहे हैं ताकि उसमें अपने जो प्रोफेशन है, हमारी जो लड़कियाँ और बहनें जो प्रोफेशन लेवल पे है, तो वो अपना कॉन्टेक्ट देके ताकि इस तरह के प्रोग्राम हम आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। जी जज़ाकल्लाह। ममनुआ प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक बार फिर कार्रवाई की और क़रीब 1060 किलो प्लास्टिक जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपये बताई जाती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने हुक्म दे रखा है कि शहर में ममनुआ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी नज़र रखी जाए और कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी रखी जाए। इसी हुक्म के तहत कॉरपोरेशन के ठोस कचरे को ठिकाने लगाने के जिम्मेदार और डिप्टी कमिश्नर नंद किशोर भोंबे की रहनुमाई में नागरी मित्र स्क्वाड के मुलाजिमीन ने आज सुबह गांधीनगर इलाके में हरी लक्ष्मी निवास में नाजिम शेख के किराए पर लिए हुए दुकान पर कार्रवाई की और यहाँ से गैर कानूनी व ममनुआ 1000 किलो प्लास्टिक का ज़ख़ीरा जब्त किया। इस मामले में कानून शिकनी के सबब नाजिम शेख से 50,000 रुपये जुर्माना भी वसूल किया गया है। इस कार्रवाई में मज़कूरा स्क्वाड के जिम्मेदार प्रमोद जाधव, देवीदास सुसर, रोहिदास गुड़वे, आत्माराम गौली, बालाजी साबले और दीगर मुलाजमीन शामिल थे। जराइम पेशा अनासिर पर लगाम कसने के मकसद से आला अफसरान की निगरानी में शहर के तमाम पुलिस स्टेशनों के अफसरान और मुलाजिमीन ने कोम्बिंग ऑपरेशन चलाया है। शहर में जराइम की शरह पर काबू पाने और जराइम पेशा अफराद की सरकोबी के लिए कारगर हिकमत अमली अपनाते हुए शहरी हुदूद के 13 पुलिस थानों के अफसरान ने मुश्तरका तौर पर आला अफसरान की सरकर्दगी में कोम्बिंग ऑपरेशन चलाया। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर मीना मकवाना, निकेश खाटमोड़े पाटिल, दीपक गिरहे और सभी मुआविन कमिश्नर्स की निगरानी में जराइम शाख के अफसरान और मज़कूरा पुलिस स्टेशनों के अफसरान और मुलाजिमीन ने शनिचर की रात 10 बजे से इतवार के सुबह 3 बजे तक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें मुलजिमीन व आदि मुजरिमीन की तहवील से गैर कानूनी हथियार, चोरी की 4 मोटरसाइकिलें और इसी तरह कई रोज़ से पुलिस को मतलूब और पुलिस से आंख मुचोली खेल रहे 13 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया। इस ऑपरेशन से मुलजिमीन व मुजरिमीन यकीनन हवास बाख्ता होंगे, जबकि पुलिस की जानिब से कहा गया है कि कोम्बिंग ऑपरेशन जारी रहेगा। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। अवाम की लापरवाहियों के सबब एक बार फिर कोरोना वायरस नामी वबा पसारने लगी है पांव, कहा रियासती नायब वजीर आला अजीत पवार ने। महाविकास आघाड़ी शुरू करेगी मुख्तलिफ मकामात पर नए मेडिकल कॉलेजेस, तिब्बी तालीम के बजट में किया जाएगा इजाफा। मेडिकल कॉलेज में मुनक़िदा प्रोग्राम से रियासती वजीर तिब्बी तालीम अमित देशमुख का खिताब।
ताल्लुका फुलंबरी के पाल नामी मकाम पर बनाए जा रहे क्रिकेट स्टेडियम का नायब वजीर आला के हाथों शानदार इफ्तिताह। देही खिलाड़ियों को कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में अपने जौहर दिखाने का मिलेगा मौका। और 11 महीने बाद शहर और अतराफ के कॉलेज आज से हुए दोबारा शुरू। तलबा में खुशी की लहर, स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ तंजीमों ने मनाया जश्न। इसके साथ ही MCN उर्दू खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक ज़मीर रज़वी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।